हेलो गाइस, अभी हम लोग कोड फोर्सेस का पहला 3 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे एंड अगले वीडियो में बाकी आगे का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रॉब्लम देखते हैं कि पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है। ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम में अपने को कह रहा है कि अपने को 3 नंबर दिया हुआ है एबीसी और कह रहा है इस 3 में से कोई 2 इक्वल है, तीसरा अनइक्वल है। जैसे कि मान लेते हैं 2 2 8। ठीक। तो क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है कि 2 नंबर इक्वल है, तीसरा अनइक्वल है। तो अपने को आंसर में तीसरा नंबर प्रिंट करना है। ठीक। तो इसका लॉजिक क्या होगा कि अपने को 3 नंबर दिया होगा एबीसी। तो हम लोग कहेंगे कि अगर ए और बी इक्वल है तब तो भाई हम तुमको सी प्रिंट कर देंगे। बी और सी अगर इक्वल है तब तो भाई हम तुमको ए प्रिंट कर देंगे। ए और सी अगर इक्वल है तब हम तुमको बी प्रिंट कर देंगे। ठीक है। ऐसे करके आप लोग इसको खुद से कॉपी पे अगर लॉजिक लिखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखते हैं इस चीज को कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो हाँ, तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले 3 इंटीजर एबीसी डिफाइन किए। तीनों इंटीजर को इनपुट ले लिए। फिर अगर हम लोग कहें कि अगर ए और बी इक्वल है तब तो सी प्रिंट कर दिए। जैसे कि 2 और 2 इक्वल है तो 4 प्रिंट कर दिए। अगर 3 नंबर 2 2 4 दिया हुआ है तो ए और सी इक्वल है तो बी प्रिंट कर दिए, और वरना हम लोग ए प्रिंट कर दिए। ठीक है। तो अपने को इतना ही करना था। अब फटाफट हम लोग दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो भाई दूसरा प्रॉब्लम जो है ये भी थोड़ा सिंपल सा ही प्रॉब्लम है। दूसरे प्रॉब्लम में अपने को क्या कह रहा है, दूसरे प्रॉब्लम में अपने को कह रहा है कि अपने को एक 3x3 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक बात है। मैट्रिक्स में कह रहा है कि हर रो में ए बी और सी तीनों का तीनों आ रहा है, और हर कॉलम में ए बी और सी तीनों का तीनों आ रहा है। ठीक है भाई। अब कह रहा है कि कहीं एक पे कोई एक जगह पे क्वेश्चन मार्क डाल दिए हैं, तो बताओ वहां पे क्या आना चाहिए। तो ये सब सवाल न्यूज़पेपर वगैरह में कटिंग वगैरह में आते रहता है कि भाई ये बताओ मेरे को, ये बताओ मेरे को। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेगा तो पजल वगैरह में आता है ना। ठीक है भाई। तो जैसे एक एग्जांपल मान लिए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ ए बी है, बी है, सी है इस रो में। तो हम बोले कि भाई तुम रो सही है। इस रो में भी देखें सी भी है, ए भी है, बी भी है, तो ये भी रो ठीक है। तीसरे रो में देखें कि भाई मेरे पास बी है, ए है, तीसरा क्या चीज नहीं है, तो सी नहीं है। ठीक है। तो आप कोई भी आदमी कोई भी इसका लॉजिक निकाल सकता है कि भाई जहां पे हमको कोई रो में अगर 2 मिल गया, तीसरा नहीं मिला, तो वही तीसरा आंसर होगा। ठीक। तो इसको कोड में कैसे कन्वर्ट करें, तो कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ऐसा कहेंगे कि भाई हम लोग सबसे पहले पहला रो ट्रेवर्स किए। अगर हमको क्वेश्चन मार्क मिल गया, ठीक, तो हम लोग देख लिए कि ए बी और सी तीनों में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो नहीं प्रेजेंट है। ठीक है। हम लोग फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से 3 इसका कोड भी फटाफट देख लेते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम बी। तो प्रॉब्लम बी में हम क्या किए कि भाई हम तीनों स्ट्रिंग को ले लिए, ए बी और सी तीनों को ले लिए, और यही चीज को अप्लाई कर दिए लॉजिक को। अब तुम बोलेगा भाई सेट वगैरह क्यों यूज किए, तो अगर आप बिगिनर हो तो अभी आपको थोड़ा सा अलग लगेगा। आपका जो लॉजिक है, पूरे लॉजिक वही लॉजिक पे पूरा कोड लिख लीजिए। ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंसड होइएगा देन उसके बाद आप लोग सेट वगैरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसका कोड चाहिए हो तो बताना भाई, दोबारा से इसका कोड भी अपन एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। अब अपन फटाफट आते हैं तीसरे प्रॉब्लम पे। ठीक। तो तीसरा जो प्रॉब्लम है अपना, तीसरा प्रॉब्लम अपना कह रहा है कि भाई एक कैलिन है, उसके पास एन बकेट्स है। ठीक है। टोटल उसके पास कितने एन बकेट्स हैं। ठीक। आइथ बकेट में उसके पास ए आई वुडन स्क्वायर है, जिस क्या साइज का, 1x1 का। ठीक। तो ये कह रहा है कि भाई मेरे पास एन बकेट्स है, हर बकेट में मेरे पास कुछ नंबर ऑफ वुडन स्क्वायर है। ठीक। अब इसको एग्जांपल के तौर पे अगर समझे, तो जैसे मान लेते हैं कि अपने पास एन का वैल्यू अगर 4 है। ठीक। तो अपने पास 4 बकेट्स होंगे। लेट सपोज पहले में 3 है, 3 1x1 का स्क्वायर है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 5 है, चौथे में 1 है। ठीक। तो कह रहा है कि चारों को मिला के एक परफेक्ट स्क्वायर वाला बन सकता है क्या, परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है क्या।
ठीक है, तो आप अगर इसको कॉपी पेन पे देखोगे तो देखो 3 + 2 + 5 + 1, टोटल एरिया क्या आ जाएगा? टोटल एरिया 3 1 गुने 1 का, 3 जो है 1 गुने 1 डायमेंशन का अपने पास स्क्वायर है, तो टोटल एरिया क्या हो गया इसका? 3 आ गया। ऐसे ही 2 अपने पास 1 गुने 1 का स्क्वायर है, इसका एरिया 2 आ गया। ऐसे ही करके टोटल एरिया जो होगा 11 आ गया। तो अब यही सवाल यही कह रहा है कि ये जो 11 है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो प्रिंट कर दो यस, वरना प्रिंट कर दो नो। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग देख लेते हैं कि इस चीज को हम लोग कोड कैसे करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर सी है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, एक एरे डिफाइन किए एन साइज का 51 नंबर लाइन में, फिर पूरे एरे को इनपुट लिए। एफ आई जीरो एन से घबराना नहीं है, ये है फॉर आई इक्वल टू जीरो से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। पूरा एरे को इनपुट लिए यहाँ से यहाँ तक में, और एरे के सारे एलिमेंट का हम लोग सम निकाल लिए। अब इसके बाद हम लोग एक स्क्वायर रूट फंक्शन होता है, स्क्वायर रूट SQRT, स्क्वायर रूट फंक्शन डायरेक्ट आपको स्क्वायर रूट दे देगा। अगर इसके अंदर 16 पास करोगे तो 4 दे देगा, 15 पास करोगे तो 3 दे देगा। ठीक है, ये इंटीजर देता है, इसलिए उसका फ्लो स्क्वायर रूट का फ्लोर देता है। जैसे कि 15 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 15 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3.8 3.9 कुछ होगा। तो ये Z1 है, ये इसका वैल्यू 3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो अपने को फ्लोर देता है। फ्लोर मतलब अगर 3.9 का फ्लोर 3 हो गया, 4.5 का फ्लोर 4 हो गया, ऐसे। ठीक है, तो अब हम लोग कह रहे हैं कि अगर Z1 गुने Z1 सम के बराबर है, तब तो यस प्रिंट कर दो, वरना नो प्रिंट कर दो। ठीक है, मान लेते हैं कि अपने पास सम जो था, सम का वैल्यू 16 आया, तो स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक, सम का वैल्यू अगर 15 है तो स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। तो 61 से 64 लाइन में हम लोग क्या किए, हम लोग कह रहे हैं कि भाई 3 गुने 3 अगर 15 के बराबर है तब यस प्रिंट करो, वरना नो प्रिंट करो। 4 गुने 4 अगर 16 के बराबर है तो यस प्रिंट करो, वरना नो प्रिंट कर दो। क्यों ये करो? क्योंकि हम लोग रीचेक कर रहे हैं कि अच्छा ये कहीं फ्लोर तो नहीं लगा दिया, 15 का फ्लोर करके 3 तो नहीं कर दिया, ये चीज। ठीक है, एंड बस इतना ही है ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ठीक है, अगले वीडियो में बाकी 3 प्रॉब्लम, आगे का प्रॉब्लम डिस्कस